TechTune.in में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए साहिल राखेजा और आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल फॉर्म 10IE की। ये 10IE जो फॉर्म है वो नया नया एप्लीकेबल हो रहा है और पहली बार लोग इसे भरेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। और ये भरेंगे जब वो इंडिविजुअल या HUF का ITR लगाएंगे और उन इंडिविजुअल और HUF के लिए जो न्यू टैक्स रजीम में जाना चाह रहे हैं उनके लिए। तो चूँकि न्यू टैक्स रजीम ऑलमोस्ट 90% ऑफ लोगों को प्रभावित कर रही है, तो इसलिए ये फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी जानना ज़रूरी है। तो सेक्शन 115 BAC बेसिकली न्यू टैक्स रजीम के बारे में है, जिसमें आपको सरकार जो है टैक्स स्लैब में कुछ रियायत देती है। और चूँकि ये रियायत देती है तो जो लोग चाहते हैं कि इस टैक्स रजीम में जाए उन्हें फॉर्म 10IE जो है वो भरना है। अब इसे कैसे क्या भरना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिज़नेस इनकम जिनकी हो रही है, यानी कि बिजनेसमैन जो हैं, उन्हें जो ITR की ड्यू डेट है उससे पहले फ़ाइल करना है। अगर वो पहले फ़ाइल नहीं कर पाते हैं ITR की ड्यू डेट से, यानी कि 139(1) में नहीं कर पाते हैं और बिलेटेड ITR फाइल कर रहे हैं और उसके साथ 10IE कर रहे हैं, तो उन्हें ऑप्शन नहीं है। 10IE जो है उसकी विंडो क्लोज़ हो जाएगी, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म है तो विंडो ही क्लोज़ हो जाएगी, वो अमान्य हो जाएगा फॉर्म। हाउएवर सैलरीड पर्सन और दूसरे इंडिविजुअल HUF है जिनकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं हो रही है, वो कभी भी अपना ITR फाइल करते वक्त ये फॉर्म 10IE भर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है, क्या क्या आपको डिटेल्स भरनी है। तो बेसिक KYC है, यानी कि नेम ऑफ इंडिविजुअल और HUF, उसका एड्रेस, उसका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। तो ये बेसिक डिटेल है। कुछ खास डिटेल्स भी मांगी गई है बेसिकली बिजनेसमैन के लिए। तो बिजनेसमैन को बहुत अलग ट्रीट किया गया है 115 BAC में। और एक पॉइंट जिसके लिए विशेष तरीके से ट्रीट किया गया है कि जैसे कि सैलरीड पर्सन जो है वो नई स्कीम और ओल्ड स्कीम में अल्टरनेट कर सकता है। जिस साल उसे जो स्कीम में फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि कम टैक्स जिस स्कीम में लग रहा है, वो चेंज कर सकता है। हर साल दोनों स्कीम का कैलकुलेशन करे और जहाँ कम टैक्स लग रहा है, जहाँ उसकी टैक्स की बचत हो रही है, वो वाली स्कीम पे जा सकता है। बिजनेसमैन के पास ये ऑप्शन नहीं है। एक बार उसने नई टैक्स स्कीम में गया, यानी कि कम स्लैब रेट वाली स्कीम में गया और उसे फिर छोड़ दिया, तो फिर वापस वो कभी भी, जब तक कि वो बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस से इनकम कमा रहा है, वापस से वो कभी भी इस स्कीम में वापस नहीं आ सकता है। फिर उसे ओल्ड स्लैब से ही चलना रहेगा। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस उस बिजनेसमैन के लिए भी इस फॉर्म 10IE में है कि अगर वो बिज़नेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो इंडिविजुअल 10IE भर रहा है वो बिज़नेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सैलरीड पर्सन है। दूसरा क्वेश्चन है कि उसका नेचर क्या है बिज़नेस करने का। और एक क्वेश्चन जो रेलेवेंट है, चूँकि ये ऑप्शंस देखा जाता है कि लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं किस साल किसी साल सैलरीड वाले केस में। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपने किसी प्रीवियस ईयर में ये ऑप्शन स्कीम यूज़ की है, और अगर ये स्कीम यूज़ की है तो किस डेट पे आपने ये स्कीम को अप्लाई किया था। मतलब ये फॉर्म 10IE पिछले साल कभी भरा है तो पिछले साल कब भरा था उसकी डेट आपको यहाँ पे देनी है। तो बेसिकली 10IE जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। मैं इनकम टैक्स की नई वेबसाइट incometax.gov.in में भी गया और वहाँ 10IE मैंने फाइल करके भी देखा है। बेसिकली साइट स्लो चल रही थी, नहीं तो आपको प्रैक्टिकली बताता कि किस टाइप से ये फॉर्म 10IE भरता है। काफ़ी सिंपल फॉर्म है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी फॉर्म है, जो कि 115 BAC का आधारभूत है, उसका बेस है। तो आपको ये 115 ये फॉर्म 10IE के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू।